नाजरीन, एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया है रावलपिंडी से। रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद, जहाँ पे एक गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में आइस के नशे के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, पहले हमारे एजुकेशनल इदारे जो थे, जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक बात महदूद थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जो है वो नशा आवर अद्वियात सेल करते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, सेकेंडरी स्कूल में भी ये सिलसिला जो है अब अरूज पे पहुँच चुका है। सादकाबाद का ये इलाका है जिसमें एक 7वीं क्लास की बच्ची के बैग से आइस की बोतल बरामद हुई है। उस बोतल में आइस और कुछ और नशावर अद्वियात जो हैं, वो चीज़ें मंशियात की जितनी भी होती हैं, उसके बैग में एक बोतल में थी। उसने खुद भी किया इसका नशा और उसके अलावा क्लास की दूसरी बच्चियों को, अपनी जो दोस्तें थी, उनको भी ये नशावर अद्वियात और नशावर चीज़ें जो थी, आइस और न जाने क्या क्या, कि यकीनन हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए हैं, हमें तो उन चीज़ों का नाम भी नहीं पता होगा। अब जनाब, इस बच्ची ने क्या किया है कि वो जो बोतल थी उसमें नशा आवर अद्वियात थी, नशा आवर चीज़ें थी, आइस थी, जो भी था खुद भी पिया और बच्चियों को भी पिला दिया। इसके बाद होता क्या है कि सारी बच्चियाँ जो है वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया को इस पर बड़ा तशवीश होती है। लेकिन वो बच्ची जो है वो पहले भी कई दफ़ा जो है ऐसी मशकूक हरकत करती थी, जिसकी वजह से स्कूल इंतज़ामिया की उस पर सख्त नज़र थी। इसके बाद जो है स्कूल इंतज़ामिया ने पुलिस को भी आगाह किया और उसके अलावा बच्ची के वालिदैन को बुलाया और वालिदैन के सामने सारी सूरत हाल रखी कि इस तरह बच्ची के बैग में जो है वो आइस का नशा करती थी और बाकी दूसरी बच्चियों को भी जो है वो नशे पे लगा रही थी, जिसकी वजह से जो है लड़कियां बेहोश हो गई हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि 20 मई को जो है घर वाले आते हैं और आके धूम धड़ल्ले से जो है आके उन पर हमलावर हो जाते हैं और वहाँ पे जो है वो मार पिटाई और न जाने क्या क्या कुछ होता है। यही नहीं बल्कि एक टीचर जो है वो भी इस लड़ाई में आती है, वो भी इस लड़ाई की जद में आके जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। एक जानिब तो फैमिली है और दूसरी जानिब स्कूल इंतज़ामिया है। स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि बच्ची के बैग में आइस और दूसरी नशावर चीज़ें थी, लेकिन दूसरी जानिब फैमिली है जिन्होंने आके उन पर हमला कर दिया था। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फैमिली की बात में कितनी सदाकत है और स्कूल इंतज़ामिया की बात में कितनी सदाकत है। अगर हम फैमिली की बात करें तो क्या एक 7वीं क्लास के बच्चे के बैग से नशावर चीज़ें निकलना और आइस इस किस्म की नशावर चीज़ें निकलना जो है वो समझ से बाला तर है कि हम अपने एजुकेशनल इदारों को तो बाद में कहें, हम अपने घर की जो तरबियत है, पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। तो माँ की गोद से पहली दरसगाह से, घर से जो है वो बच्चियाँ क्या सीख रही हैं और दूसरी जानिब आती है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ। तो स्कूल इंतज़ामिया को क्या बच्चों की हरकत पे कोई नज़र नहीं रख रहे, बच्चों के बैग में क्या है, बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे घर से क्या ला रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, बच्चे किन के साथ बैठ रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। एजुकेशनल इदारों में एजुकेशन दिलवाने का मकसद क्या होता है कि बच्चों को एक अच्छी और आला तलीम और तरबियत करना, यानी कि बच्चों को ज़िंदगी का रहन सहन सिखाना। तो क्या स्कूल इंतज़ामिया जो है, यहाँ पे हम स्कूल इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व करेंगे कि बच्ची अगर ऐसी हरकत कर रही थी तो स्कूल इंतज़ामिया को डे फर्स्ट से ही जो है इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अभी ये मामला चल रहा है कि अब क्या बनता है, पुलिस इस मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो सवालिया निशान है वो घर के माहौल पर भी है कि वालिदैन अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, कि उस घर का माहौल कैसा होगा जिस घर की बच्चियां जो है वो सेकेंडरी क्लास 7वीं क्लास की ये बच्ची है, सेकेंडरी स्कूल की तालिबा है, जिसके बैग से ऐसी चीज़ों का मिलना जो है वो समझ से बालातर है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दोनों जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अभी तक जो है वो कोई साफ शफाफ चीज़ इस तरह खुल के सामने नहीं आई। कुछ भी कहना जो है इस वक्त कबल इस वक्त होगा, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश होगी तो उसके बाद चीज़ें सामने आएगी कि स्कूल इंतज़ामिया गलत थी या पहली दरसगाह घर का निज़ाम ऐसा था।